हाँ बिल्कुल, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इस चीज के बारे में कि टॉपर कैसे बनते हैं। टॉपर बनने का जो सीक्रेट होता है, जो कोई टॉपर नहीं बताता, वो मैं आप सभी टॉपर बनना कोई टफ बात नहीं होती है। टॉपर बनने के लिए एक सही टाइम टेबल, सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो कोई भी बच्चा 95 प्लस स्कोर कर सकता है और स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आप सभी बच्चे मुझे जानते हैं, दीपांशु भैया जी के नाम से आप लोग मुझे जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपकी भारी डिमांड पर आपका टाइम टेबल, कि कैसे यूपी बोर्ड क्लास 12 में 95 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, कैसे आप यूपी बोर्ड में स्टेट टॉपर बन पाए, कैसे आप यूपी बोर्ड में जिला टॉपर बन पाए। तो ये सब बनना बहुत आसान नहीं होता है, ये बात मैं फिर से बता दूं आप लोगों को। इसको बनने के लिए आपको एक सही गाइडेंस चाहिए होती है, और वो गाइडेंस मैं आप सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहली बात यह है, मैं आपको टाइम टेबल तो बताऊंगा कि यूपी बोर्ड टॉपर बनने के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, सबसे अच्छा समय सारणी बताऊंगा। उसके बाद उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जो कि कोई यूट्यूब के इतिहास में, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। वो मैं आपको बताऊंगा पूरे YouTube के इतिहास का सबसे पावरफुल सीक्रेट, टॉपर बनने का सीक्रेट क्या होता है। तो सीक्रेट मेरे पास यही है कि सेट योर सब्जेक्ट्स। आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। मैं क्लास 12 वालों के बारे में बात कर रहा हूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ या बायो। बायो होगा या मैथ होगा, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। बायोलॉजी होगा या मैथमेटिक्स होगा। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ या बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो इसमें से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे ऐसी सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सबसे मजबूत सब्जेक्ट आपका कौन सा है, फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है। तो सबसे ज्यादा जो कमजोर सब्जेक्ट बच्चों का होता है, जिसमें ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, वो होता है भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स में हमें 25% टाइम देना है अपना, फिजिक्स में हमें 25% टाइम देना है। याद रख लो, इस चीज को नोट कर लो। जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको नोट करके अपने दीवार पे चिपका लो। जहां पर आप पढ़ते हैं उस टेबल पे चिपकाओ और समझो, इन चीजों को फॉलो करो। देखो, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट जो है, आप खुद इतने शॉक हो जाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा। उसमें खुद लिखा होगा 95 प्लस स्कोर, 96%, 97%। तो अगर आपको लाने हैं ये स्कोर, अगर आप चाहते हो अचीव करना, तो बस ये जो गाइड मैं आपको कर रहा हूं इसको फॉलो कर लो, प्लीज इसको फॉलो कर लो। तो केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिस्ट्री में आपको 25% टाइम देना है, और उसके बाद बायो और मैथमेटिक्स में आपका 100% टाइम में से 20% समय देना है। 20% टाइम देना है इन दोनों में। मतलब बायो वाले 20% बायो को टाइम देंगे, मैथ वाले 20% मैथ को पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी में अभी के लिए मैं बता रहा हूं इस चीज को, ये मार्च महीने का, इस मई महीने का मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आपको 15% पढ़ना है अभी इस टाइम, 15%। हिंदी में 15%। तो 15 15 30 30 20 50 25 25 50, मतलब 100% हो गया। ये कितना हो गया? 100%। तो 100% में से कैसे आप लाओगे? आपका मैंने टाइम टेबल बांट दिया इस तरीके से। तो फिजिक्स में 25% टाइम देना आप लोगों को, क्योंकि फिजिक्स कमजोर है आप लोगों की। अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स में 25% टाइम दो, याद रखो इस चीज को। और केमिस्ट्री में 25% टाइम दो। अपने आप इतनी आसान हो जाएगी कि आप पढ़ाने लगोगे फिजिक्स केमिस्ट्री को। तो 25% इन दोनों को टाइम दो, 15% इन दोनों को टाइम दो। हिंदी इंग्लिश को 15% दो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो होते हैं बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों कैसे सब्जेक्ट हैं? ये दोनों जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें स्कोर करना बहुत आसान होता है। तो हिंदी और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। बायो और मैथ जो है बहुत आसान सब्जेक्ट हैं। बायो और मैथ बहुत टफ नहीं है, याद रखना। मेन प्रॉब्लम बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में आती है। तो इन दोनों की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। अब मैं लेके चलता हूं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि आज का टॉपिक है वो क्या है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। आज हमारा टॉपिक जो है वो टॉपर टाइम टेबल। एक टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल क्या होता है। तो चलिए टाइम टेबल पर चलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो। मिलते हैं टाइम टेबल पर। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका टाइम टेबल। आपकी भारी डिमांड पे मैं आपके टाइम टेबल को, एक टॉपर के टाइम टेबल को, टॉपर टाइम टेबल, टॉपर बनने के लिए जो टाइम टेबल होता है
वो बताऊंगा। देखो, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी होगी, जो कि मैंने जिस टाइम टेबल को यूज किया, मैं आज आपको मोस्ट आइडियल, मोस्ट रिसर्चेबल, मोस्ट ऑथेंटिक टाइम टेबल को बताऊंगा। तो सबसे अच्छा टाइम टेबल होगा जिसको हर बच्चा फॉलो करेगा। और आइए बताता हूं उस टाइम टेबल को क्या है। तो ये क्लास 12th वालों के लिए है, कक्षा 12वीं वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए है, क्लास 12th वालों के लिए। तो 12th वाले बच्चे इस टाइम टेबल को पढ़ें। पूरा टाइम टेबल बताया गया है आपको। 6 बजे 6 AM पर आपको वेकअप होना है। वेकअप मतलब जागना। तो पहले नंबर क्या करना है, आप जागोगे। कब जागोगे? 6 बजे जागोगे, 6 AM पर आप जागोगे। उसके अलावा आपको सेकंड नंबर क्या करना है, उसके बाद आप फ्रेश जो होना चाहें फ्रेश हो लो, नहा धो लो। उसके बाद आपको 8 AM से लेके 2 PM तक, मतलब 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपको स्कूल टाइमिंग मैंने मान लिया कि आपका स्कूल 8 बजे से लेकर है 1 बजे तक स्कूल चलता है। 1 घंटा आपको आने में हो गया, या फिर आप नाश्ता वास्ता करोगे स्कूल में, स्कूल से आने के बाद आप नाश्ता करते हो, 2 बजे तक आप स्कूल से घर आ जाते हो। मतलब अपने 8 बजे आप स्कूल जाते हो, 2 बजे घर पर आराम से आ जाते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो 8 से 2 स्कूल आपका हो गया। लंच जब आप घर पे आते हो तो लंच कितने तक कर लेते हो, 2 से लेकर 3 के बीच में आप लंच कर लेते हो। तो लंच कितने बजे हो गया, 3 बजे लंच हो गया आपका, 3 बजे लंच हो गया। और 4th नंबर क्या होगा, 4 से लेकर 1 घंटा आपने रेस्ट किया, 1 घंटा आपने नींद ले ली या रेस्ट कर लिया, आपने कोई गेम खेल लिया, अपने पेरेंट्स से बात कर ली, कुछ भी, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वो फ्री टाइम आपका 1 घंटा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको 4 बजे, चौथा नंबर स्लॉट क्या है आपका, 1 2 3 4, चौथे नंबर स्लॉट में क्या होगा, लेक्चर लेना आपको पड़ेगा। लेक्चर मतलब जैसे कि आप कोई यूट्यूब से लेक्चर लेते हो, या ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, मुझसे लेक्चर लेते हो, या कहीं और से लेक्चर लेते हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो लेक्चर लेना होगा आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब 2 घंटे लेक्चर लेंगे आप। कितने बजे, 2 आवर्स लेक्चर लेंगे, 2 आवर्स आप लेक्चर लेंगे। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक आप लेक्चर देखेंगे, सब कुछ बताऊंगा आपको, खेलने के लिए भी टाइम दूंगा इसमें मैं। तो आपका फ्री टाइम आएगा, अब 5वें नंबर स्लॉट में आपका फ्री टाइम आएगा, जो कि 6 से लेकर 7 के बीच में होगा। ये आपके खेलने का टाइम होगा। ये इसमें आप अगर चाहो तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी थोड़े बहुत देख सकते हो, ज़्यादा मत देखना, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स में कब 1 घंटा चला जाएगा आप जान नहीं पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बाहर जाके बैडमिंटन खेल लो या क्रिकेट खेल लो, जो भी आपको खेलना हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन से दूर रहो, क्योंकि आंखों में ब्लू रेज जाएंगी, तो वो आपको पूरे दिन स्क्रीन टाइमिंग करना है, तो वो बेकार है। तो इसमें आप कोई बाहर का एक्सटर्नल गेम खेलोगे, चिड़िया बल्ला खेल सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। उसके अलावा अब आती है 7 बज चुके हैं, अब 7 बजे के बाद आपकी आती है सेल्फ स्टडी। अब आप खुद से पढ़ाई करोगे, इसमें सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है आपको। अभी के लिए बता रहा हूं मैं टाइम टेबल, ये टाइम टेबल जो है वो मई महीने के लिए है, मई के लिए टाइम टेबल है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप एग्जाम के टाइम इस टाइम टेबल को यूज करो, उस टाइम में अलग टाइम टेबल लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो अच्छा टाइम टेबल फॉलो करेगा और वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और इस टाइम टेबल को आप अपने जुलाई में भी यूज करोगे, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद हो जाएंगे छुट्टियों में, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे, मैं यहां लिख देता हूं जुलाई के लिए, तो ये टाइम टेबल जुलाई में सबसे ज्यादा यूज होगा। जुलाई के लिए मोस्ट रिलेटेबल टाइम टेबल है, मोस्ट आइडियल टाइम टेबल है, पूरे साल का टाइम टेबल है ये। मतलब आप इसको एग्जाम के टाइम में आपका टाइम टेबल अलग कर दूंगा, लेकिन आप पूरी साल जिस टाइम टेबल को यूज करोगे वो ये टाइम टेबल है। लेकिन एग्जाम का जो 1 महीना होगा, जो मार्च का महीना होगा दोस्तों, उसमें हम यूट्यूब पर इतिहास बनाएंगे। यूट्यूब पर इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सारे टाइम टेबल एक तरफ, इस चैनल की जो क्लास होगी वो एक तरफ। याद रखना इस चीज को, उसके लिए बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी 7 से 8 के बीच में करोगे। डिनर मतलब आप खाना खाओगे 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में खाना खा लोगे, फिर दोबारा से पढ़ने बैठोगे। खाना खाने के बाद दोबारा से पढ़ने बैठना, कब पढ़ोगे आप, 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, और 9 से 11 आप पढ़ाई करोगे। अगर आप 11 तक नहीं कर पाते हो तो 9 से 10 तक कर लेना, 9 से 10 कर लो यहाँ पर, 9 से 10 तक आप पढ़ाई करोगे। उसके बाद आप स्लीपिंग करोगे। स्लीपिंग मतलब सोना, आराम से आप 7 से 8 घंटे की स्लीप लोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको प्रॉपरली कितने घंटे, 7 to 8 आवर्स,
7 से 8 घंटे नींद लेना है। अगर आप सोओगे नहीं सही तरीके से तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी थकी थकी सी महसूस होगी, उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी बॉडी के अंदर। तो हमें अपने बॉडी से, इन द सेंस हमें अपने मेंटल हेल्थ को और अपनी फिजिकल हेल्थ को, दोनों को बरकरार रखना है, तभी हम टॉप कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आज का जो टाइम टेबल है, ये टॉपर सीक्रेट टाइम टेबल मैंने आपको बताया। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया टाइम टेबल को, वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर 1 जून से लगातार रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, सारे वन शॉट दूंगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बस एक सब्सक्राइब के थ्रू आप जुड़ सकते हो। और हाँ, अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।